अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट टीचर्स पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, इट्स मी निसार शिरपाव और टुडेज़ टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रखिएगा कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पे तीन बातों का जिक्र ज़रूर होगा। नंबर 1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लियर हुई बात? तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का ताल्लुक़ किस चीज़ से है? एनर्जी से है। जिस तरह के देखो फ्लक्स का ताल्लुक़ जो है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो बात है वो हम Q0 E इस तरह है। तो तीसरी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका ताल्लुक़ एनर्जी से है। एनर्जी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ते हैं वो ये है हमारे पास। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किस तरह डिफाइन करते हैं। याद रखिए, द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन या द नेगेटिव ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन ए यूनिट चार्ज व्हेन मूव्ड फ्रॉम इनफाइनाइट पोजीशन टू ए पॉइंट इन द फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब है कि जब एक बॉडी को, एक चार्ज को इनफाइनाइट पोजीशन से उठाकर आप लाते हैं, एक दूसरी चार्ज की फील्ड में रख देते हैं एक पॉइंट पे, तो उसमें उस चार्ज में जितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये नेगेटिव साइन हम क्यों लेते हैं ये अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, या इधर यू कैन राइट यूनिट चार्ज। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए बाद में एक्सप्लेन होगा कि यहाँ पे मैंने ए क्यों लिखा है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा वी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इज इक्वल टू ये जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इसके लिए हम यहाँ पे यू, कैपिटल यू का साइन यूज़ करते हैं। और चूँकि एनर्जी की बात है तो एनर्जी हम दो तरह से दे सकते हैं एक बॉडी को, एक हीट की शक्ल में, एक वर्क की शक्ल में। तो यहाँ पे तो हीट की बात ही नहीं हो रही, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है। तो ये जो एनर्जी है जो चार्ज को मिलती है जब हम इन्फिनिटी से उठाकर लाते हैं, किसी फील्ड में रख देते हैं, तो उसको जो एनर्जी मिलती है ये एनर्जी ये वर्क डन की शक्ल में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं ये इनफाइनाइट पोजीशन। हम क्यों लेते हैं इनफाइनाइट पोजीशन? याद रखिए, जिस तरह हम काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 से 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसलिए ये इनफाइनाइट पोजीशन ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है। ये क्या है हमारे पास? रेफरेंस पॉइंट। और इस रेफरेंस पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या होगी? क्या बस इस रेफरेंस पॉइंट में नंबर 1 यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास 0 होना चाहिए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 हो तो मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो भी 0 होगा। जब ये 0 हो तो मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास अगर चार्ज हम इधर रख देते हैं, इससे दूर किसी पॉइंट से उठाकर यहाँ पे रख देते हैं, तो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज में किसी किस्म की एनर्जी स्टोर नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल जो है 0 है। तो ये जो इनफाइनाइट पोजीशन की हम बात करते हैं तो ये असल में हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, अब इस रेफरेंस पॉइंट से हम एक चार्ज को उठा कर लाते हैं इस तरह, तो हम जो फोर्स इस्तेमाल करते हैं, हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स इस्तेमाल कर रहा है वो उस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इस चार्ज में और इस चार्ज में ये दोनों पॉजिटिव है, फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा।
ठीक है। अब ये फोर्स कितना है, ये फोर्स कितना है, ठीक है। अप्लाइड फोर्स तो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम कैसे पता करेंगे? इस चार्ज को जब हम लाएंगे तो एक बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में हम इसको लेकर आ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन जो है ऑफ द चार्ज ज़ीरो होता है। तो मतलब है ये हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो इस चार्ज पे नेट फोर्स ज़ीरो होगा। जब ज़ीरो होगा तो इट मीन्स कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है। और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास चार्ज को लाने में वर्क कितना होगा। देखो वर्क डन फ्रॉम B टू A, वो हमारे पास इक्वल है फ्रॉम B टू A इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स ये डेल्टा R, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो देखो फोर्स उस डायरेक्शन में है और डेल्टा R इस डायरेक्शन में है। क्लियर हुई बात? तो ये हमारे पास देखिए FE डेल्टा R cos 180 डिग्री, दोनों में एंगल 180 का है। फोर्स उस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। तो ये वर्क हमारे पास होगा नेगेटिव वर्क, ठीक है। और आपको पता है कि ये फोर्स कितना होगा, जो कि हर पॉइंट पे चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे कम फोर्स था, यहाँ पे ज़्यादा। जितना हम डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस चार्ज हम कम करने जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट टू पॉइंट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो याद रखो ये फोर्स हम इस तरह लिखते हैं -Q0 E डेल्टा R, ठीक है। अब देखो इस चार्ज में यहाँ पर जब हमने इसको पॉइंट B से उठाकर यहाँ पर लेकर आए, तो इस पॉइंट में कितनी एनर्जी, इस चार्ज में कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब ये एनर्जी वर्क की शक्ल में स्टोर हुई जो B से A तक करना पड़ा, Q0। क्लियर? अब देखो ये वर्क हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, -Q0 E डेल्टा R डिवाइडेड बाई Q0, ये इसके साथ कैंसिल, और ये इक्वल हुआ -E डेल्टा R के। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि वर्क डन फ्रॉम B टू A, और B जो है वो इनफाइनाइट पोजीशन पे है, इनफाइनाइट पे, तो यहाँ पे हम लेते हैं इनफाइनाइट, यहाँ पे ले लें इनफाइनाइट। अगर B इनफाइनाइट ना हो तो फिर यहाँ पे एक पॉइंट की पोटेंशियल नहीं होगी, बल्कि दोनों पॉइंट की पोटेंशियल होगी। तो यही वजह है कि हम जब पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये असल में हम यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लियर हुई बात? इसका जो यूनिट है, यूनिट क्या है, यूनिट हमारे पास इसका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन या एनर्जी स्टोर पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये हमारे पास है जूल पर कूलम, और इसको हम एक और नाम देते हैं वोल्ट, ये वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट है वो हमारे पास है वोल्ट। क्लियर हुई बात? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है? पोटेंशियल डिफरेंस आसानी के लिए अब हम ऐसा करेंगे कि
ये जो पॉइंट बी था ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फील्ड से बाहर लिया था। अब हम इस पॉइंट को फील्ड के अंदर कंसीडर कर रहे थे। ये पॉइंट भी फील्ड के अंदर है और ये तो ऑलरेडी है ही, तो मतलब है यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे या यूनिट चार्ज पे जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स वो भी 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर ना हो तो मतलब है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो भी 0 के बराबर नहीं है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the work done by the electric field when moved by the electric field on unit charge, when moved from one point to another point within the field, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट चूँकि फील्ड में है तो इस पॉइंट का अपना पोटेंशियल, इसका अपना पोटेंशियल, तो दोनों के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज में ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड है, यहाँ पे कम एनर्जी स्टोर्ड है, तो इसलिए वी ए माइनस वी बी इज़ इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। वर्क डन फ्रॉम बी टू ए वो हमारे पास देखिए वो एफ ई डॉट डेल्टा आर, आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो डेल्टा आर के अपोजिट है डेल्टा आर, और ये जो डेल्टा आर है हमारे पास ये आर बी माइनस आर ए है, ठीक है। टोटल लेंथ माइनस दिस लेंथ इज इक्वल टू डेल्टा आर, ठीक है। तो ये वर्क हमारे पास इक्वल होगा एफ ई डेल्टा आर काज 180 डिग्री, काज 180 डिग्री माइनस 1 के इक्वल है। तो हमारे पास जो वर्क है एफ ई डेल्टा आर डिवाइड बाई क्यू नॉट वो इस चीज़ के बराबर है, और ये वर्क जो है ये पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में चार्ज में स्टोर हो जाती है। तो इसलिए नेगेटिव ऑफ द वर्क डन या नेगेटिव ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम बी टू ए डिवाइड बाई यूनिट चार्ज, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।